फिरदौस बीबी 8 ही कोई इंतखाबात हैं या आगे खदशा है आपको भी कि आगे जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स और ओवरऑल डिस्कशन आप कर रहे हैं, ये उस इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए उसका एक प्रोसेस और हिस्सा है। और अगर ये डिस्कशन हो रही है कि ये थ्रेट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन को डिले करने की कोई स्ट्रेटजी या कोई मैकेनिज्म बिहाइंड द सीन प्लान हो रहा है। ये बिटर रियलिटीज़ रही, आप विक्टिम्स रहे, आपने उस माइंडसेट को भुगता और आपने बहुत सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो लाशें भी उठाई। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जो लोग ये इसको कहते हैं कि हीला बहाना या वो सारे सिर्फ इस वक्त दाल में कुछ काला की तलाश में लगे हुए हैं और वो बदनीयती पे मबनी उनका अपना चूँकि ज़हन सोच और इस वक्त एक्सपेक्टेशंस मतलूबा नताइज जो हैं वो उनको फेवरेबल नज़र नहीं आ रहे, तो वो ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन को मुलतवी करने की कोई बिहाइंड द सीन कोई स्ट्रेटजी चल रही है। मैं चाहती हूँ कि जो राजा साहब फरमा रहे थे अपने आप को इलेक्शन में वो कैंडिडेट पुट कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वकला ही क्यों इस पूरे पीटीआई के स्क्वाड के अंदर जो उनके सोशल एक्टिविस्ट थे, जो उनकी वुमेन एक्टिविस्ट थी, जो उनके यूथ एक्टिविस्ट थे, जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो पीटीआई का हरावल दस्ता थे, वो किस बंकर में जाके छुप गए हैं और उन्हें काले कोट को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बनाना पड़ रहा है। और काला कोट जो आयन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ का अलंबरदार है, उस काले कोट ने एक जमात का ठेका क्यों उठा लिया है और वो काला कोट जो है अपने आप को पॉलिटिसाइज करके एक गैर कानूनी सोच जो है, चूँकि हम ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे बिलीव करते हैं, तो बाकी कारकुनान का, बाकी उनके तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनका हक सलब करने के लिए ये टोला क्यों निकल पड़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी आग जो मुआशरे के हर सेगमेंट में लगाई गई, हर शोबे के अंदर पोलराइजेशन की गई, वहाँ पे इस किस्म की नफ़रत के बीज बोए गए, जहर आलूद प्रोपेगेंडा मुतारफ़ किया गया, वो बयानियाँ जो बाकी इदारों को ज़मीन बोस कर चुका है। अब ये अदलिया और बेंच और बार का जो एक तकद्दस था, उसको पमाल करने के लिए एक नई चाल चली जा रही है। और जो मैं नहीं समझती कि पीटीआई के कारकुनान के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ये जब पैसे वाले कादावर काला कोट पहन के खड़े होंगे तो हम वर्कर को टिकट कौन दे रहा है? राजा साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी, मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा, कोई तफसीली बात की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये हकीकत है कि हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, या वो लापता हैं या वो छुपे हुए हैं। अगर वो बाहर निकलें तो धर लिए जाते हैं। छोटे छोटे अगर कोई कॉर्नर मीटिंग या घरों में भी अगर लोगों ने मीटिंग की है तो वहाँ जाके लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और कुछ नहीं तो MPO के तहत लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। एक जो वोटर्स हैं, मैंने कहा हल्का तो 10 लाख की उस पे बनता है ना, तो चंद वर्कर्स के छुपने से तो वहाँ पीटीआई खत्म नहीं होती ना। जी, मुझे गुजारिश करने दें। तो जब एक दहशत का समा हो और उसमें जो लोग मुतहर्रिक रहे हैं सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे वो वर्कर जो मुतहर्रिक रहे हैं, उनको एक सहमा दिया गया है, तो ऐसे माहौल में अगर कुछ लोग सामने आते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि तमाम कैंडिडेट वकलाई होंगे, 8-10 लोग होंगे। हल्के तो सैकड़ों की तादाद में हैं, सूबाई और कौमी। तो यकीनन जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो पुराने एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बिल्कुल टिकट मिलेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। वकला आप देखेंगे 8, 10, 12 होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आते। इसलिए ये बात कहना ब्रेक करीब आ गई है राजा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है।